नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसा एक स्थान जहाँ पहुँचने के लिए साहस की नहीं विश्वास की जरूरत होती है। यह है केदारनाथ, भगवान शिव का वह रहस्यमय धाम जिसके चारों ओर केवल चमत्कार ही चमत्कार फैले हुए हैं। समुद्र तल से 11,755 फुट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी भी एक रहस्य है। इस बर्फीले और दुर्गम स्थान पर इतना विशाल मंदिर आखिर कैसे बना। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया जब वे मोक्ष की खोज में हिमालय आए थे। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना है। ये पत्थर 6-7 टन भारी है, लेकिन ना तो इन पत्थरों को बांधने के लिए सीमेंट का प्रयोग हुआ और ना ही कोई आधुनिक मशीनरी। ये पत्थर कहाँ से आए, इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे लाया गया? क्या कोई प्राचीन तकनीकी थी जो आज भी खो चुकी है, या फिर स्वयं शिव की माया? सोलह जून 2013 एक ऐसी तारीख जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। केदारनाथ में बादल फटा, मंदाकिनी नदी विकराल हो गई और सब कुछ वहां से रह गया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे एक ऐसी विशाल चट्टान बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उसने जल प्रलय को 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। यह चट्टान आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। भक्त इसे रक्षा पाषाण कहते हैं। कुछ साधु ध्यान योगी मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पीछे गुफाएं है जहाँ दिव्य ऊर्जा संचित है। इस क्षेत्र को ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। वेदों में वर्णन मिलता है कि हिमालय की कुछ चोटियां धरती की ऊर्जा रेखाओं के संगम बिंदु पर स्थित है, जिसमें केदारनाथ प्रमुख है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने से व्यक्ति अलौकिक अनुभव करता है। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित किए और केदारनाथ में उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने यही महासमाधि ली थी। केदारनाथ के पीछे की गुफाओं में कई साधक और योगी आज भी तप करते हैं। कुछ साधु बताते हैं कि यहाँ ध्यान करने से शिव का साक्षात्कार होता है। कई लोग ने दिव्य रोशनी, घंटी की ध्वनि और स्पष्ट आकृतियों को देखने का दावा भी किया। एक और विज्ञान है जो हर बात का प्रमाण चाहता है, दूसरी ओर आस्था जो प्रमाण नहीं अनुभव पर चलती है। केदारनाथ इन दोनों के बीच एक सेतु है। क्या मंदिर का बच जाना एक बहुप्रभीय घटना थी या सब शिव की कृपा? क्या ऊर्जा रेखाएं केवल कल्पना है या वास्तव में कुछ अस्तित्व रखती है? 2013 की आपदा के बाद सरकार ने मंदिर क्षेत्र को फिर से संवारने का कार्य किया, लेकिन मंदिर की दिव्यता भी वैसी ही है। हर वर्ष लाखों लोग इस कठिन यात्रा को तय करके यहाँ पहुँचते हैं, कुछ भक्ति में, कुछ रहस्य जानने की लालसा में। एक तीर्थ जो भक्त को शिव से जोड़ता है और एक रहस्य जो विज्ञान को चुनौती देता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह जीवन के रहस्य है। यहाँ पत्थर बोलती है, चट्टानें रक्षा करती है और हर गूंजती घंटी में शिव का आशीर्वाद समाया है।